नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन टिप। साथियों, हमने आपके सामने कई बार वीडियो लेके आए, स्टील के ऊपर लेके आए, सर्कुलर फुटिंग के ऊपर लेके आए, सर्कुलर कॉलम पे लेके आए, फुटिंग्स पर लेके आए, उसकी रेक्टेंगुलर रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, सर्कुलर कॉलम की रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, हमने आपके सामने ये सब चीज़ों की चर्चाएं की। अपने आप को अपडेट किया, हमने आपको भी अपडेट किया। साथियों, इस बार हम लेके आए हैं कवर ब्लॉक कितना ज़रूरी है लगाना। कोई भी स्ट्रक्चर मेंबर होता है जो जिसमें आरसीसी रिइंफोर्समेंट का यूज़ होता है, तो वहाँ पर कवर ब्लॉक कितना ज़रूरी है। बहुत लोग इसको हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन साथियों, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आज हम आपको इसी के साथ अपडेट करेंगे कि कवर ब्लॉक क्यों ज़रूरी है। चाहे वो फुटिंग हो, चाहे वो कॉलम्स हो, चाहे वो बीम हो, आपको ये इसमें कवर ब्लॉक आपको देने ही देने, हर चीज़ में। जहां आपके रिइंफोर्समेंट और शटरिंग का काम आ गया, उसके बाद आरसीसी आ गई, वहां पे आपको देना ही देना पड़ेगा कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक उतना ही जरूरी, क्योंकि कवर ब्लॉक अगर आप नहीं देते हैं तो जो हमने अंदर जो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ के लिए जो हमने स्टील इस्तेमाल किया है वो खराब बहुत जल्दी हो सकता है अगर हम कवर ब्लॉक नहीं डालेंगे तो। कारण क्या है, जैसे कॉलम को मान लीजिए, फुटिंग्स को मान लीजिए, फुटिंग में हम नीचे भी कवर ब्लॉक देते हैं और साइडों में भी कवर ब्लॉक देते हैं। जिस जगह मिट्टी में पानी की कमी है वहां तो चल जाता है, अदरवाइज दूसरी सब जगह पे यहाँ पे वाटरप्रूफिंग करनी पड़ती है। पीसीसी के ऊपर भी वाटरप्रूफिंग करनी पड़ती है ताकि इसकी नमी, पानी की नमी स्टील तक ना पहुंचे। पानी की नमी स्टील तक पहुंच जाएगी तो स्टील को रस्ट में घेर लेगी और इसमें जंग लगना शुरू कर देगा और आपका सरिया जल्द ही गल जाएगा। इसलिए हम कवर ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, जैसे पानी में, हवा में पानी की आर्द्रता ज़्यादा हो जाती है कई कई सीजनों में। जैसे हमारी बिल्डिंगें तो सभी हवा में रहती हैं, खुले में रहती हैं। जब हम सर्दी के मौसम में अपन देखते हैं कि जब अपन कोई कपड़े बाहर सुखा देते हैं तो जब हम सुबह उनको हाथ लगाते हैं तो गीले नज़र आते हैं, क्योंकि हवा में आर्द्रता होती है, मॉइस्चर जिसको बोलते हैं, मॉइस्चर होता है हवा में। और ये हर जगह, हर क्लाइमेट के अनुसार सब कुछ चलता है। गर्मी में इतना मॉइस्चर नहीं होता हवा में, लेकिन सर्दियों में या बरसात के मौसम में हवा में बहुत मॉइस्चर होता है और वो मॉइस्चर ही हमारे स्टील को, जो छतें होती हैं, हमारी कॉलम्स होती हैं, अगर हम ये कवर नहीं देंगे तो फटाफट स्टील को अपने रस्ट के उसमें ले लेंगे, कब्जा कर लेंगे, रस्ट होना शुरू कर देगा हमारा स्टील। जैसे ये बीम हो गया, बीम हमेशा खुले में रहते हैं, सब बिल्डिंगें हमारी आसमान खुले में रहती है। जब सर्दी का मौसम आता है तो हवा के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, मतलब पानी की आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है और इसमें रस्ट लगना शुरू कर देता है। कॉलम में क्या है, कवर ब्लॉक देने से क्या है, वेदर इफेक्ट जो होता है, वेदर इफेक्ट से बचने के लिए हम इसको कवर ब्लॉक देते हैं हमेशा। इसलिए फायर रेजिस्टेंस होता है कि अगर कहीं बिल्डिंग में आग लग जाती है और आग लगने की स्थिति में ये जो बिल्डिंग कवर ब्लॉक है, यहाँ तक स्टील तक गर्मी पहुँचने में काफ़ी समय, मतलब 10-12 घंटे का इसमें होता है कि 5-6-7 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक स्टील तक गर्मी ना पहुँच सके। इसलिए उसी हिसाब से कवर को किया जाता है कि किस कॉलम, कितनी ऊंची बिल्डिंग है और उसके कवर को कितना रखना चाहिए। ये स्ट्रक्चर डिजाइनर हमें बताते हैं कई, और हर ड्राइंग में लिखा होता है क्लियर कवर। और क्लियर कवर कॉलम में मिनिमम 40 mm से नीचे कोई नहीं कवर होता है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जब भी हम अपन कोई भी मेंबर डालते हैं तो उसमें जैसे कॉलम में 40 mm का कम कवर नहीं होता है, उससे अबो फुटिंग के अंदर 50 mm से कम कवर कोई भी नहीं देता है और वो नहीं देना चाहिए। बीम के अंदर 25 mm से कवर, 20 और 25 mm से कम का कवर बीम में भी नहीं देना चाहिए। और ऐसा ही करते हैं क्योंकि हाई राइज बिल्डिंगों में ये प्रिकॉशंस बहुत ज़बरदस्त लिए जाते हैं। एक बार हमें अभी बुलाया था पीछे कि स्टाफ को अपडेट करना है इन चीज़ों के साथ में कि कवर ब्लॉक क्यों ज़रूरी है और रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकाली जाती है। तो एक बार हमको बुलाया गया था तो हमने देखा उसको कि कैसे ये उनको अपडेट किया गया कि क्यों क्यों ये सब चीज़ क्यों क्यों कब कब ज़रूरी हो जाती है।
हम इनको क्यों करते हैं। जैसे वेदर इफेक्ट सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। वेदर इफेक्ट में आता है कि हमारा बरसात का मौसम हो गया या कोई भी मौसम हो गया, तो उस कंडीशन में ये सब देखने को मिलेंगे। अब ये वेदर कंडीशन में बिल्डिंग ओपन में रहती हैं तो हमेशा नमी को सोखती रहती है, कोई भी सूखी चीज़ नमी को सोखेगी। और अगर हमने कवर दिया है तो स्टील तक इस वेदर को या इस नमी को पहुंचने में बहुत लॉट ऑफ टाइम लग जाता है। और गर्मी का मौसम जैसे बदलता है उसके बाद में ये चेंज हो जाता है। जैसे गर्मी का मौसम आता है तो ये चीज़ें फिर सूखने लग जाती हैं और फिर मॉइस्चर में हवा में उड़ जाते हैं ये सब चीज़। मतलब कुल मिला के वेदर के साथ साथ वेदर इफेक्ट होता है। बरसात के मौसम में हमेशा पानी पड़ता रहता है हमारे मेंबर्स पे, जैसे छत हो गई है, कॉलम हो गए हैं, बीम हो गए हैं, और हवा में भी नमी होती है, तो सब तरफ से स्टील को रस्ट होने का खतरा होता है। इसलिए हम कवर ब्लॉक देते हैं ताकि इसको मेंटेन किया जा सके, कवर में मेंटेन किया जा सके और शटरिंग प्रॉपरली आउटर सरफेस को बिल्कुल स्मूथली शटरिंग प्रोवाइड करा सके कि अब मैं बिल्कुल एक कवर के अंदर आ गया हूं और अब मेरे ऊपर इस यहाँ पे शटरिंग लगा दी जाए। मतलब कवर ब्लॉक का कहने का मतलब यही है कि मैं लग चुका हूं और अब बाहर से आप शटरिंग लगा दीजिए, स्टील मेरे अंदर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से मेकिंग रिइंफोर्समेंट, अब ये कवर देने के बाद कोई जैसे रिइंफोर्समेंट कॉलम हो गया या आरसीसी होगा, वो इनर कोर में कन्वर्ट हो जाता है। आरसीसी इनर कोर बन जाती है उसकी जब हम कवर देते हैं। तो साथियों आशा करते हैं आप ये चीज़ समझ गए होंगे और इसका क्या क्यों महत्वपूर्ण है कवर ब्लॉक, ये आपने देख लिया। कॉलम के अंदर हम 50 mm 40 mm से कम कवर ब्लॉक नहीं देते हैं क्योंकि ये 40 mm 50 mm है, ये फायर रेजिस्टेंस के लिए भी ये भी बहुत ज़रूरी है कि फायर को रेजिस्ट करता है, कि आपकी नमी को यहाँ अपने पास आने नहीं देता। अगर आपका प्रॉपर कवर है तो उसको काफ़ी समय लगता है, तब तक फायर फाइटिंग की गाड़ियाँ या जो भी इनको ट्रीटमेंट करना होता है, फायर की गाड़ियाँ बुलानी है या जो भी इनको करने होते हैं, या आप तो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगों में फायर फाइटिंग के सभी काम एनईपी के सब काम किए जाते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम पर होते हैं सभी। तो इस तरह से ये सब करे जाते हैं और शटरिंग प्रॉपरली इसके ऊपर लगती है तो एक स्मूथ आप उनको डिजाइन साइज और आप देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब इसीलिए। अब ये जो बीम है, बीम में कई बार आप कवर ब्लॉक कभी कभी अपन ने देखा होगा, हम कई बिल्डिंगों में जाते हैं जब देखते हैं कि ये जब इसको कास्ट कर लिया और कहीं कवर ब्लॉक देना भूल गए। जब उसकी डी शटरिंग करते हैं आप 14-15 दिन बाद, तब आप देखते होंगे कि शटरिंग खुलने के बाद वो लाइनें आ जाती हैं नीचे में, लाइनें रस्ट जैसी लाल लाल लाइनें आ जाती हैं और धीरे धीरे वो बहुत गहराती चली जाती है। वो है कि वो स्टील दिखाई दे रहा है। अब स्टील बिल्कुल स्टील जैसा नहीं दिखता, वो लाइनें दिखती हैं क्योंकि वो शटरिंग अपने वेट से शटरिंग के ऊपर बिल्कुल चिपक जाती हैं और फिर वो नीचे से दिखती हैं जब आप भी शटरिंग करते हो, चाहे बीम हो या आपकी छत हो। आपने बहुत बार देखा होगा जहाँ पे कवर ब्लॉक आप भूल जाते हो तो नीचे से आपको दिखने लग जाती हैं, उनकी लाइनें दिखने लग जाती हैं और धीरे धीरे फिर वो रस्ट की चपेट में आ जाते हैं और वहाँ रस्ट लगना शुरू करते हैं। उसके बाद आप कुछ भी ट्रीटमेंट करो, आप वॉल केयर पुट्टी लगाओ, पीओपी लगाओ या कुछ और ट्रीटमेंट करो, पेंट करो, प्राइमर करो, कुछ भी करो, वो आपको गहराता चला जाएगा और आपके वो काबू में नहीं आएगा और वो काला 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 दिखता ही रहेगा हमेशा। तो इसलिए साथियों ये बहुत ज़रूरी है कवर ब्लॉक। आपने बीम में भी देखा होगा, जिस बीम में हम लोग कवर भूल जाते हैं तो जब हम डी शटरिंग करते हैं तो डी शटरिंग में नीचे दिखाई देती है बीम, मतलब बार्स जो हमारी होती हैं 3 बार 4 बार 6 बार जो भी होती हैं, अगर जहाँ कवर ब्लॉक नहीं तो वो नीचे दिखती, शटरिंग से टच हो जाती है। जब शटरिंग डी शटरिंग होती है तो वो नीचे से दिखाई देने लगती हैं। इसलिए हमें कवर ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। किसी भी बिल्डिंग की उम्र बढ़ा देता है ये कवर ब्लॉक, बिल्डिंग की एज बढ़ा देता है एक तरह से। जैसे आप किसी बिल्डिंग में अगर आपने कवर ब्लॉक नहीं दिया तो उसका स्टील रस्ट बहुत जल्द पकड़ लेगा, 1-2 साल के अंदर अंदर रस्ट पकड़ लेगा वो, और 10 साल भी मुश्किल से पकड़ पाएगा और दिखने लग जाएगा कि इसकी हालत ख़राब हो गई है बिल्डिंग की। इसलिए ये बिल्डिंग की मतलब कि मजबूती बनाए रखता है। और जिस बिल्डिंग में कवर ब्लॉक सही प्रॉपर लगे होते हैं उसके पास जंग फटकता भी नहीं है। जंग कभी नहीं लगेगा उन कॉलमों में अगर आपका कवर बिल्कुल प्रॉपर है, सब कुछ ठीक है और बिल्कुल मेंटेन आपने किया है तो उसमें कभी कवर नहीं लगेगा। तो साथियों आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे। हमने अपने आप को अपडेट किया और
हमने आपको भी अपडेट किया। और ये है बहुत छोटी सी चीज़ कवर ब्लॉक, लेकिन इसकी अहम भूमिका बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर भी हमारे मेंबर्स फुटिंग कोई भी स्ट्रक्चर के आरसीसी के मेंबर डालते हैं, चाहे वो फुटिंग हो, कॉलम्स हो, बीम हो या स्लैब हो या आर वाल्स हो, रिटर्निंग वाल हो, शेयर वाल हो, किसी भी चीज़ के कोई भी चीज़ हो उसमें कवर ब्लॉक देना ही देना है। अगर आपको अपनी बिल्डिंग की आप चाहते हैं कि आपकी बिल्डिंग सुरक्षित रहे और मजबूती के साथ सीना तान के वो खड़ी रहे हमेशा, और उसके कोई भी किसी भी मेंबर में या किसी भी कहीं पर भी जंग का कोई नामो निशान ना हो, तो आपको कवर देना ही देना है। ये कंपलसरी है सर साथियों। तो इसके साथ हमें इजाज़त दे दिए, धन्यवाद।